गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा सीआरओ को समझ लेते हैं। सीआरओ क्या होता है? सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, कैथोड किरण दोलनदर्शी। तो पेन कहाँ है? कब? कल गिरा था? कौन पढ़ा रहा था? क्या? हाँ तो निकाल लेना फिर। हम पढ़ेंगे सीआरओ के बारे में। सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, और इसके अंदर आज शेड्यूल में टाइम गलत डाल रखा था। आठ बजे तक डाल रखा था। क्यों आए आप 7 बजे? जब टाइम डाल ही नहीं रखा था आप आगे, फिर मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं आता नहीं है। ये तुझे पता? अरे लो लो लो, इसमें मेरी एक रुचि और आई है। ये आपको पता था इधर पेन गिरा? ये आपको पता था कल संजय सर की लास्ट क्लास में पेन गिरा? तो तूने उठाया क्यों नहीं? हाँ जा, नहीं तो उसी समय उठाना था ना भाई, बाद में कौन पता याद रखे। और रामपाल को कहते ना भाई, टाइम वाइम से ही डाला करें। इसके मैं 9:45 डाल रखा था। 9:45 है ना? वो भी रात के। मुझे लगता है ये क्लास का शेड्यूल रात को लेट आया था, सुबह का शायद आया था, लेट आया था थोड़ा। ओके ओके, कोई बात नहीं, जो भी हुआ कुछ हुआ ही है। हाँ। अब हम सीआरओ के बारे में देखते हैं। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप क्या होता है ये समझ लेते हैं। आपने यदि कॉलेज गए हो तो शायद तक ये देखा होगा। पहला तो मेरा था लाइन के कॉलेज गए हो तो, और अगली लाइन थी शायद तक देखा। यदि आप गए भी हो तो भी शायद तक ही देखा है। ये वो है, नहीं गए के तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आपको डंकी कॉलेज लेनी चाहिए थी, उसमें होते हैं। कई कॉलेजों में सीआरओ रखे जाते हैं। सीआरओ के अंदर ये हमारे पास स्क्रीन होती है।
इस स्क्रीन पर वेव फॉर्म डिस्प्ले होती है और इस वेव फॉर्म का हमें एनालिसिस करना होता है कि वेव फॉर्म जनरेट कैसे होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। एक कोई दूसरी तरंग आएगी, उसके साथ इसकी तुलना करेगी, इसके साथ लिसाजस पैटर्न बनेगा, वो लिसाजस पैटर्न क्या होगा या लिसाजू पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये एक होती है स्क्रीन। स्क्रीन को जब ऑन किया जाता है तो यहाँ एक येलो डॉट आता है बीचों बीच। क्या हुआ, क्या हुआ? जब इसको ऑन किया जाता है तो बीच में एक येलो डॉट आता है, यानी येलो स्पॉट आता है। इसका मतलब ये ऑन है। अब अपने पास दो प्रकार से प्लेटें होती है, एक होती है एक्स प्लेट, एक होती है वाई प्लेट। एक्स प्लेट होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है और वाई प्लेट होती है जो वर्टिकल होती है। उन दोनों के माध्यम से हमारे पास तरंग का निर्माण होता है। जो भी हमारे पास वेव का निर्माण होगा, उस निर्माण हुई वेव से आप इस प्रकार, जैसे मान लो कोई तरंग बनी है तो ये तरंग यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जिस प्रकार की भी तरंग उत्पन्न करना चाहो, इसकी सहायता से आप तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि ये वेव जनरेटर के साथ में कनेक्ट होगा, लेकिन इसका खुद का काम डिस्प्ले कराना है। इसमें वेव जनरेट कराने के लिए इसके पीछे एक और डिवाइस लगानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर अपना आउटपुट इस सीआरओ को देगा और सीआरओ के अंदर डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर दो तरंगों को जोड़ सकते हैं या तुलना कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस प्रकार को काम करने के लिए सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। आपने ये यहाँ नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपने वो हॉस्पिटल में जो फिल्मों में तो देखा ही था, जो हार्ट बीट चलती है तो चलते चलते बाद में जीरो ही हो जाती है कई बार। तो ये जो है वो सीआरओ पे डिस्प्ले होती है। आजकल वहाँ सीआरओ की जगह डीएसओ लगाते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलो, वो डिजिटल हो गया आजकल, इसलिए वहाँ लगाया जाता है डीएसओ। पुराना जितने भी होते हैं वहाँ क्या लगे होते थे, सीआरओ। पहले केवल सीआरओ था, अब सीआरओ की जगह किसने ले ली, डीएसओ ने। ठीक है, अब ये हमारे पास वेव जनरेट हुई। अब इसमें 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हुए, ये इसके बटन को क्या अर्थ है ये समझ लेते हैं। सबसे पहला बटन तो आप जानते हैं कि ऑन या ऑफ करने का है, कि भाई इसको ऑन किया है या ऑफ किया है। दूसरा बटन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और फोकस हमारे पास दो टर्म है। इंटेंसिटी तो होती है तीव्रता और फोकस होती है पर्टिकुलर किसी बिंदु पर। जैसे मान लो एक तो ये जो वेव है वो डल है, दिख नहीं रही है, एक इस वेव की क्या बढ़ा देते हैं, तीव्रता बढ़ा देते हैं, तो आपको आराम से डिस्प्ले हो जाती है, तो वो तो है इंटेंसिटी। फोकस क्या होता है कि जैसे मान लो ये यहां से गुजरी है लाइन, तो यहां पर कहां से गुजरी ये ढंग से पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फोकस बढ़ाएंगे तो बीच में बता देगा पतली लाइन करके कि ये लाइन कहां से गुजरी है। इसका पूरा सेंटर पॉइंट निकाल के केवल उसको डिस्प्ले करा देगा, ताकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट लेने में मदद मिले, फ्रीक्वेंसी आराम से ज्ञात कर सकें। इसलिए इंटेंसिटी और फोकस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपके पास बटन है, एक एक्स पोजीशन और एक है वाई पोजीशन। एक्स पोजीशन क्या है कि एक्स पोजीशन ये रहा आपके सामने, एक्स पोजीशन क्या है, एक्स पोजीशन आपके सामने ये है जिसके अंतर्गत हमारे पास जो तरंग है उस तरंग को आगे पीछे खिसकाया जा सके। जैसे मान लो आप कहेंगे सर इस पीक वैल्यू को यहां लेके आओ, तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया भाई, आगे खिसका दिया। ठीक है, तो ये होता है एक्स पोजीशन, यानी कि एक्स पोजीशन एक्स की पोजीशन को चेंज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोजीशन। यदि वाई की पोजीशन को चेंज कर सके, वो कह रहे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, यहाँ वैल्यू है कितनी, इसको आप खिसका के इसके ऊपर ले आओ ताकि मैं पढ़ लूं। तो जो हमारे पास वाई वर्टिकली यदि आप ऊपर नीचे खिसकाते हैं वो तो है वाई पोजीशन, हॉरिजॉन्टल खिसकाते हैं तो वो कौन सी है, एक्स पोजीशन। तो एक्स पोजीशन में क्षैतिज रूप से किसी तरंग को
चेंज करना। वाई पोजीशन मतलब क्या है, इसको उठा के आपने ये कर दिया यहां पर, या आपने वेव को यहां ले गए, ये कौन सी पोजीशन है, वाई। चेंज करो ना, ऊपर नीचे खिसका रहे हो, ये वाई। आगे पीछे खिसका रहे हो, वो कौन सी पोजीशन है, एक्स। ठीक है, तो समझ गए एक्स पोजीशन क्या काम करती है, वाई पोजीशन क्या काम करती है। लेकिन इसके बाद में एक टाइम पर डिवीजन दे दिया, ये पता नहीं क्या करता है, क्या करता है टाइम पर डिवीजन। डिवीजन का मतलब था खंड, यानी कि खाना। प्रत्येक खाना का टाइम क्या है। एक्स में तो देखो, आप कोई भी वेव बनाते हैं तो इधर तो हमारे पास क्या होता है, समय, और इधर हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज। मान तरंग के साथ यही कैसे, ये समय है। तो टाइम पर डिवीजन का मतलब है, यदि मान लो तुमने एक तरंग बनाई और तरंग आपके ऐसी बन गई, अब आपको डिस्प्ले यहां से यहां तक हुई है, हुई कि नहीं हुई, आपको पूरी वेव दिख ही नहीं रही है। आपके आवर्ती निकालूं कैसे, तो आप, क्योंकि एक खाने के अंदर आपने वोल्टेज कम ले रखा था, अब एक खाने के अंदर समय कम ले रखा था। अब जैसे एक खाने के अंदर यदि आप समय ज्यादा लेंगे तो आपके पास तरंग ये आ गई। एक खाने के अंदर समय और ज्यादा ले लेंगे तो तरंग आपके पास यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। पहले आपने लिखा था एक खाना बराबर 5 सेकंड, अब की बार लिखा एक खाना बराबर 10 सेकंड, तो वेव ज्यादा आ गई अंदर। तो इस हिसाब से वेव को डिस्प्ले कराना है। कई बार वेव आती है, वो इतनी नजदीक आ जाती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, ये इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बड़ा, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम पर डिवीजन। तो ये हमारे पास होता है टाइम पर डिवीजन। टाइम पर डिवीजन में हमारे पास 1 सेकंड, 1 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के अंदर रेंज होती है कि 0.2 सेकेंड है एक खाने का, 0.1 सेकेंड है, 50 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, ये सब कुछ वैल्यू दी हुई है। 0.5 माइक्रो सेकेंड तक वैल्यू दी हुई है कि हमारे पास वैल्यू कौन सी है, उसके अनुसार आपको देखना है। ठीक है, तो एक तो ये है। तो ये हमारे पास कौन सा डिवीजन हुआ, टाइम पर डिवीजन और एक्स पोजीशन। वाई पोजीशन क्या कहता है कि कई बार आपके पास वेव तो है, अंदर है पूरी, लेकिन क्या है कि इसका एक्स एक्सिस अंदर है, वाई एक्सिस क्या है, बाहर। मुझे पता ही नहीं चल रहा इसका पीक वोल्टेज कहाँ है, अब मैं इसकी रीडिंग कैसे लूंगा, ले पाऊंगा क्या, नहीं। तो इसलिए हमें टाइम पर डिवीजन को चेंज करके इसको क्या लाना पड़ेगा भाई, अंदर लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये सॉरी, टाइम क्या, वोल्ट पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन के द्वारा ये क्या जाएगा, अंदर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आवर्ती तो हमारे पास अच्छी बनी हुई है, आप कह रहे टाइम तो बढ़ा जा रहा है, वोल्टेज बढ़ने में जोर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बढ़ गए तो घटाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे 8वीं क्लास में ग्राफ बनाते थे, यदि एक खाना बराबर आप ज्यादा सेंटीमीटर ले लिया तो ग्राफ छोटा सा बन जाता था, और एक खाना बराबर कम सेंटीमीटर लिया तो ग्राफ बाहर चला जाता था। तो आपको सिस्टमेटिक लेना पड़ता है, एक खाना बराबर कितना सेंटीमीटर लें जिससे ग्राफ पूरे में अच्छे से डिस्प्ले हो जाए, उसी प्रकार इसमें करना होता है। तो यहां पर टाइम पर डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन नाम की चीजें आपको दे रखी है। ये वोल्ट पर डिवीजन रही, और ये क्या है, टाइम पर डिवीजन। यहां पर ग्राउंडिंग करने के लिए 8 नंबर पिन को काम में लिया जाता है, और नई प्रोब कनेक्ट करने के लिए 9 नंबर पिन को काम में लिया जाता है। अब एक आएगा शब्द प्रोब। प्रोब क्या होता है, प्रोब ऐसा है कि एक हमारे पास डिवाइस है सिग्नल जनरेटर, यहां से जो आउटपुट आएगा वो किस में जाएगा, सीआरओ में। सीआरओ का काम है डिस्प्ले कराना, सिग्नल जनरेट कराना सिग्नल जनरेटर का काम है। ये बीच में किसके द्वारा कनेक्ट होगा, आप ऐसी भाषा में कहोगे तो केबल द्वारा। उस केबल को यहां टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे, प्रोब। ये क्या कहलाते हैं, प्रोब। प्रोब हमारे पास कई प्रकार की होती है, एक होती है 1x, एक होती है 10x, एक होती है 100x, एक होती है 1000x, ऐसे होती है।
अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है यदि आपने इनपुट 5 वोल्ट दिया है तो ये कह रहा है कि आगे ये मापन भी कितने वोल्ट तक करेगा? 5। इनपुट 5 दिया तो ये कितना तक मापन कर लेगा? 50। इनपुट 5 दिया तो कितना तक कर लेगा? 500। इनपुट 5 दिया तो कितना तक कर लेगा? 5000। ऐसा एक सवाल पिछला परीक्षा में पूछा गया था, यदि आपको इनपुट 30 वोल्ट प्रदान कर दिया जाए, नहीं यहां 30 वोल्ट ही था, आई थिंक ऐसे था, 30 वोल्ट प्रदान किया जाए और आपको 250 वोल्ट मेजरमेंट करना है तो कौन सी प्रोब चाहिए? मेजरमेंट क्या करना है? 250 वोल्ट। इनपुट कितना है? 30 वोल्ट। मेजरमेंट करना है 250 वोल्ट, तो प्रोब कौन सी चाहिए? 1x, 10x, 100x, 1000x? 10x, क्योंकि 10x में क्या होगा? 30 से 300 वोल्ट तक माप सकता है और मापना कितना है? 250 तक, तो आराम से माप ही सकते हो। जो 300 वोल्ट तक माप सकते हो 250 वोल्ट तक तो माप ही सकता है। तो आपको कौन सी प्रोब चाहिए? 10x। सवाल यही था, सिंपल। तो प्रोब का अर्थ ये होता है जो इनपुट दिया गया सीआरओ के अंदर डिस्प्ले होगा वो किस प्रकार होगा। सभी ऑनलाइन वाले का हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके। वीडियो पहले बंद हो जाता है क्या? नहीं, वीडियो से ही बंद नहीं होता क्या? आप तो घर पे जाके देखते नहीं होंगे वापस, क्यों देखो। ऑनलाइन में कोई कह रहे हैं कि जो वीडियो जैसे आज लाइव पढ़ रहे हैं, जितना आपने लाइव पढ़ा है वो पढ़ लिया पूरा, लेकिन लास्ट में एंड हो जाता है, थोड़ी देर बाद वापस वो वीडियो वहां दिखता है ना, तो 2-3 मिनट कट जाता है पीछे वाला। ऐसा होता है क्या? क्या पता, कटता होगा, आपको क्या पता ना? है नहीं कटता? नहीं कटता। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया नहीं कटता, और बाकी उन्होंने देखा है नहीं, किधर ही बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बाकियों के आदतों के तो ऑनलाइन कोर्स काम करता है कि टाइम टेबल देखने के लिए, शेड्यूल, और वो भी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ये हुआ सीआरओ। ये सीआरओ का, हमने सीआरओ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, पहले ये देखा भाई सीआरओ होता है क्या, क्या क्या फंक्शन है, ये जान लेते हैं तो आगे थोड़ा पढ़ना आसान हो जाता है सीआरओ, और कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, बाहर वाला चेहरा देखा है। ये है सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है, जो आप स्क्रीन देख रहे थे ना वो स्क्रीन ये है। अब देखो इसका प्रोसेस देखो पूरा, मैं आराम से पूरा प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले होता है यहां हीटर। हीटर क्या करेगा? हीट प्रदान करेगा। हीट प्रदान करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कौन करता है? कैथोड। बताओ हीटर कहां लगा रहेगा? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन काम कौन करता है? कैथोड। तो हीटर कहां लगा रहेगा? कैथोड पर। ये भी ठीक है, कैथोड पर हीटर लग गया। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए वो इलेक्ट्रॉन कहां कितने जाने चाहिए इसका नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल ग्रिड। आप ये नाम पढ़े ना भाई, या ग्रिड कह दो या कंट्रोल ग्रिड कह दो, उसका कार्य क्या होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रण करना। तो कैथोड का कार्य इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करना, और कैथोड इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए क्या काम लेगा? हीटर का। और ये कंट्रोल ग्रिड क्या किसके साथ लगा रहेगा? कैथोड के साथ, जो इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करेगा। ये कंट्रोल ग्रिड हो गया। आगे हमारे पास एनोड है। एनोड यहां पर हमारे पास टोटल 2 प्रकार के इन्होंने दिखा रखे हैं, 3 प्रकार के एनोड होते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे रह गया। एनोड होता है, सबसे पहले आता है वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड कहलाता है। जो सबसे पहले आता है वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड कहलाता है। फिर हमारे पास कहलाता है जो फोकसिंग एनोड, फिर कहलाता है एक्सेलरेटिंग एनोड। इससे पहला वाला एक इसमें गायब है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉनों को ये कह रहा है कि तुम आ जाओ जल्दी से, फटाफट आगे भेजना तुम्हें, यानी कि पहले से इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचे उससे पहले ही उसको एक्सेलरेट कर रहा है, यानी त्वरित कर रहा है। त्वरित का मतलब क्या होता है? वेग बढ़ाना। त्वरित का मतलब क्या होता है? वेग बढ़ाना। वेग क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि रेस्पॉन्स क्या है? फास्ट आए।
जितना वेग ज्यादा होगा रेस्पॉन्स क्या आएगा, फास्ट। तो पहले लगे फ्री एक्सेलरेटिंग। और एनोड का आपने वाल्व थ्योरी में भी लिखा, एनोड का कार्य क्या, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण। कैथोड का कार्य इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो एनोड फ्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या कहेगा, इधर आओ फटाफट से जल्दी आओ। फिर उसके बाद एनोड आएगा जो है फोकसिंग एनोड कहलाएगा। फोकसिंग एनोड ये तय करेगा कि तुम आ तो गए हो, तुम्हें भेजना किधर ये मैं बताऊंगा। अब वो करेगा, फोकस तय करेगा कि कौन सी तरंग कहां कैसे बनेगी। उसी हिसाब से वो इन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग भेजेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ किधर जाएंगे, वो कौन तय करेगा, फोकसिंग एनोड। जब ये तय हो गया तो एक आगे आएगा एक्सेलरेटिंग। अब एक आगे आएगा, वो कहेगा फटाफट जाओ जो बता दिया गया। ये तीन होते हैं, एक्सेलरेटिंग तीन होते हैं। एक होता है प्री एक्सेलरेटिंग जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके बुलाता है। फोकसिंग एनोड तय करता है कि कहां जाना है। एक्सेलरेटिंग उसको त्वरित गति प्रदान करके भेज देता है। ये हमारे पास होता है एनोड का कार्य। अब एक नाम आपने सुना था, इलेक्ट्रॉन गन। सुना नहीं सुना? इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड और एनोड ही होते हैं। पूछे इलेक्ट्रॉन गन में क्या होते हैं, कैथोड और एनोड। अब इसके अंदर आप पूरा बताओ कि क्या हीटर होता है कैथोड में ना भाई, कंट्रोल गिड होती है, फोकस एनोड होता है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, एक्सीलरेटिंग होता है। कुल मिला के है क्या, कैथोड और एनोड। ये इलेक्ट्रॉन गन है। इसको इलेक्ट्रॉन गन क्यों किया, कि ये वो है जो इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट करेगा, यानी कि बहुत अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालेगा। बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहां से, इसलिए से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गन, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में कौन होता है, कैथोड और एनोड। ठीक है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को दो रास्ते बताए जाते हैं कि भाई हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वोल्टेज का ध्यान रखना है, एक टाइम का ध्यान रखना है। इसलिए हमारे पास दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक एक्स प्लेट, एक वाई प्लेट। यानी एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट या विक्षेपण प्लेट कहते हैं, और एक वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो हमारे पास प्लेट कितने प्रकार की हैं, दो। ठीक है। तो वाई जो होती है वो वर्टिकल होती है, एक्स होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। जब इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आकर गिर जाता है तो ये उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को यहां पर भेज देते हैं भाई एक्स और वाई के अनुसार, जिससे हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है कि वेव कैसी बनेगी। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक और चीज है। आपने कोरोना के समय सुना था कि जो टीवियां हैं बड़ी खोखे वाली, उन टीवी के अंदर जो सीआरटी है वो बहुत महंगी है क्योंकि कोरोना में काम आ रही है। ऐसे सुना होगा, वो टीवियां बहुत महंगी हो गई। तो उन टीवियों के अंदर था क्या, सीआरटी, ये ट्यूब थी। उन टीवियों में क्या होता है, सीआरटी होता है। सीआरटी की खास बात ये हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। आप यहां देखोगे तो इसमें पूछा जाएगा हाई वोल्टेज पर कौन ऑपरेट होगा, तो आप कहेंगे सीआरटी। और लो वोल्टेज पर क्या होगा, सर्किट। बाकी परिपथ जो है वो कौन से वोल्टेज पर काम करेगा, लो वोल्टेज। लेकिन सीआरटी ट्यूब है हाई वोल्टेज। इसलिए बड़ी खोखे वाली जो टीवी होती है, इसको स्विच से सीधा बंद करके तुरंत सीआरटी का हाथ नहीं लगा सकते। इसमें 10,000 के आसपास वोल्टेज हो जाता है। सीआरटी में इतना हाई वोल्टेज होता है। तो ये हमारे पास है सीआरटी अंदर, जिसमें हाई वोल्टेज होता है, और बाहर वाला परिपथ लो वोल्टेज है जो सर्किट है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तो आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए बाकी काम परिपथ भी तो करेगा, कैसे क्या भेजना है। तो अब देखो यहां से हमने दिया इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल किसको प्रदान किया जाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है। किसको प्रदान किया गया, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक, वर्टिकल एम्पलीफायर। यानी कि इसका कार्य आयाम को बढ़ाना, आयाम को बढ़ाना। ठीक है। और अब आयाम को बढ़ा दिया तो फिर ये कहां जाएगा, वाई प्लेट पर जाएगा। वाई प्लेट कौन सी होती है, वर्टिकल प्लेट। तो ये इस वर्टिकल प्लेट पर चला गया। अब आप कहोगे बीच में डिले लाइन क्यों लगाई। पहला तो हमने क्या बढ़ाया, आयाम बढ़ाए ना। कोई सिग्नल कमजोर भी तो हो सकता है, आयाम तो बढ़ाना पड़ता है, तो हमने आयाम बढ़ा दिया। अब ये डिले लाइन क्यों लगाई, डिले लाइन इसलिए लगाई, ये यहां से इलेक्ट्रॉन एक साथ ही आए थे, वर्टिकल एम्पलीफायर बढ़ गया। फिर इलेक्ट्रॉन कहा कि हम आ रहे हैं एक्स से, तुम जा रहे हो वाई से। कोई भी तरंग तो तब बनेगी ना जब एक्स और वाई दोनों हो।
केवल एक्स से बढ़नी नहीं, कोई वाई से तरंग बढ़नी नहीं। मैंने यदि ये तरंग बनाई तो इसमें एक्स और वाई दोनों का गुण है कि नहीं है? इधर जा रहा हूं तो एक्स का, इधर क्या है? वाई का। इसलिए उसने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुझे रुकना है। इसलिए क्या लगाया गया? डिले लाइन। एक सवाल है, डिले लाइन किसके बीच लगता है? तो आप कहेंगे वर्टिकल एम्पलीफायर तथा वर्टिकल प्लेट के बीच। किसके बीच लगा? वर्टिकल एम्पलीफायर तथा वर्टिकल प्लेट के। जैसा परिपथ है वैसा दिमाग में छापना पड़ता है, सवाल पूछते हैं इसमें से ही। ठीक है, ओके। अब यहां से सिग्नल यहां आ गया, यहां आते हमारे पास सर्किट कौन सा मिला? ट्रिगर। ट्रिगर सर्किट का मतलब होता है, ट्रिगरिंग का अर्थ मैंने बता दिया, एक्टिव पल्स देना। एक्टिव पल्स दोगे तो सिस्टम क्या होगा? ऑन होगा। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग। तो सबसे पहले ट्रिगर सर्किट है जो ट्रिगरिंग क्या करेगा? ऑन करेगा। ठीक है, ट्रिगरिंग हो गई ऑन। ट्रिगरिंग ऑन होने के बाद में ये जाएगा, स्वीप जनरेटर कह दो या टाइम बेस्ड जनरेटर कह दो, दो नाम है इसका। टाइम बेस्ड जनरेटर पे जाएगा। टाइम बेस्ड का मतलब है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के टाइम बेस्ड बनेगा, फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से पास होगा और उसके बाद कौन सी प्लेट पे जाएगा? एक्स प्लेट पर, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट पर। और इधर से ये किस प्लेट पर आ गया? वाई। इधर से किस पर आ गया? एक्स। अब दोनों साथ में कहां गिरेंगे? स्क्रीन के ऊपर। और ये इसका पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है CRO। ठीक है, इसके फॉस्फोरस का लेप करके स्क्रीन को चमकदार बनाया जाता है। ये हमारे पास CRO है। तो सब कुछ नया है आपके लिए, तो देखा हुआ भी चीज नहीं है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो ठीक ही बात है। परिपथ समझना तो पड़ेगा। ओके, अगला है CRO क्या होता है? कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, कैथोड किरण दोलनदर्शी। एक आता है CRT। क्या होता है? CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, और हाँ CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण नलिका। इसमें उच्च वोल्टेज सिग्नल होता है। ये CRO का क्या कहलाता है? हृदय। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड आया वर्टिकल एम्पलीफायर। मैं यहाँ पर पूरा डिफाइन वही करूंगा जो हमने वर्ड पहले देख रखे हैं, जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में और मेन चित्र में दिखाए वही डिफाइन होंगे यहाँ पर। वर्टिकल एम्पलीफायर ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक, ये इनपुट सिग्नल से संयोजित होता है कि नहीं होता है? इनपुट सिग्नल सबसे पहले किसको दिया जाता है? वर्टिकल एम्पलीफायर को। इसका कार्य क्या होगा? आयाम को बढ़ाना, ये इसका कार्य है। अगला हमारे पास डिले लाइन है। ये सिग्नल को कुछ समय के लिए क्या करता है? डिले करवाने के लिए रोकता है कि भाई उधर से एक्स वाले आ रहे हैं, वाई वाला तो जल्दी तैयार हो गया, पहले थोड़ी देर रुक, ताकि तुम प्लेट पर दोनों एक साथ ही जाओ। इस डिले लाइन का कार्य है। यह ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक तथा ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट के बीच होता है। ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट को क्या कहते हैं? वाई प्लेट या वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, इसके बीच लगा होता है। आगे हमारे पास आता है वो सिग्नल कहां जाता है? ट्रिगर सर्किट में। पल्स द्वारा परिपथ को एक्टिव करना क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग। ठीक है, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है? सॉटूथ वेव यानी आरिदन तरंग को उत्पन्न करना है। ये मान को क्या रखता है? नियत, इसलिए टाइम बेस्ड सिग्नल को जनरेट करता है। इसके बाद क्षैतिज प्रवर्धक, जो टाइम बेस्ड जनरेटर और क्षैतिज विक्षेपण प्लेट के बीच में लगा रहता है, जो क्षैतिज प्रवर्धक है। प्रदीप्ति स्क्रीन, जो लास्ट में स्क्रीन होती है, इसमें एक्स प्लेट तथा वाई प्लेट दोनों से एक साथ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, इस पर बनने वाला पैटर्न का नाम क्या होता है? लिसाजू। और इस पर स्लेब किसका होता है? फॉस्फोरस का। और ऑन करते हैं तो उसमें एक येलो स्पॉट दिखता है। इस स्क्रीन पर ऑन करते समय क्या दिखता है? येलो स्पॉट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन में दो मोटे भाग होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। हीटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड से एनोड को जाते हैं। और एनोड कितने प्रकार के? तीन, प्री एक्सिलरेटिंग, फोकस और एक्सिलरेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन गन किसका भाग था? CRT का था, ट्यूब का ही भाग था। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके स्क्रीन पर भेजने का कार्य करता है इलेक्ट्रॉन गन। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है
और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। अब लिसाजू पैटर्न क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा सवाल रह जाता है। लिसाजू पैटर्न कहां पर बनेगा? स्क्रीन पर। किसके द्वारा बनेगा? एक्स तथा वाई प्लेट के द्वारा। और इसमें हमारे पास क्या क्या कार्य करेगा? फेज शिफ्ट मापने का, आवर्तित तथा आवर्तकाल मापने का कार्य करता है। लिसाजू पैटर्न क्या होता है? यदि मान लो एक्स प्लेट और वाई प्लेट दोनों से हमारे पास दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो एक तिरछी लाइन बनेगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच आएगी। मैं बना के दिखा सकता हूं लेकिन एक मिनट यही बना देता हूं। एक मिनट, थोड़ा पता चल जाए कैसे बनती है। ये हमारे पास होती है एक्स प्लेट का, ये होता है वाई प्लेट का। ये 0 ए बिंदु, ये बिंदु भी क्या है? ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या है? ई। दोनों का अंतर क्या है? 0 डिग्री का, क्योंकि ये भी यहां से शुरू हो रहा है, ये भी यहां से शुरू हो रहा है। अब देखो दोनों ए मिला, यहां मिला कि नहीं मिला? मिला। दोनों बी इधर से आया, बी इधर से आया, यहां मिल गया। सी वापस कहां मिल गया? यहां पर। डी वापस कहां मिला? यहां पर। ई वापस कहां मिला? यहां पर। बताओ लाइन कैसे बनेगी? सीधी। तो ये ए बी सी डी को मिलाने पर जो बनने वाली लाइन है वो क्या बनेगी? सीधी। यदि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे तो वो किस प्रकार मिलेंगे? सर्कल के रूप में। तो देखो 0 डिग्री पर ये है, 30 डिग्री पर ये लाइन ऐसे बनेगी, 60 डिग्री पर ये लाइन ऐसे इलिप्स बड़ा होगा और 90 डिग्री पर क्या बन जाएगा? पूरा गोल। ठीक है। 180 डिग्री पर इस प्रकार लाइन बन जाएगी, ये आपको याद रखनी पड़ती है। तो 0 डिग्री पर कैसी बनेगी? सीधी रेखा। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड में। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या बनेगा? इलिप्स। 30 डिग्री पर बनेगा छोटा इलिप्स है, 60 डिग्री पर बड़ा इलिप्स है और 90 डिग्री पर पूर्णतः क्या बन जाएगा? सर्कल। फिर आता है इसका उपयोग कहां करते हैं? एसी तथा डीसी में धारा और विभव का मापन करने के लिए। इसमें वोल्ट पर डिवीजन होता है परंतु करंट पर डिवीजन नहीं होता। आरएमएस मान तथा शिखर मान को यह मापता है। ये दो सिग्नलों की तुलना करता है। चिकित्सा क्षेत्र में हम काम में लेते हैं, जैसे मैंने कहा डीएसओ लेने लगे, पहले सीआरओ ही लेते थे। रडार में किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। संचार प्रणाली में मॉड्यूलेशन करने के लिए भी काम में लेते हैं। धारिता और प्रेरकत्व के प्रशिक्षण के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। इसको इन जगहों पर काम में लिया जाता है। ठीक है, आज इतना बेसिक देख लिया सीआर होता क्या है। अब एक कल का टाइम टेबल, कल का टाइम टेबल बाकी तो आप ऐप पर देख लेना, आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं।